हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज की इस लाइव क्लास के अंदर हम कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक्स को लेकर एक क्विज कंडक्ट करने वाले हैं। और इस क्विज के अंदर ये जो पार्ट है वो है सेकंड पार्ट। इससे पहले भी हमने एक क्विज की है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, बेसिक्स के रिगार्डिंग है, उसमें भी 30 क्वेश्चंस थे। यहाँ पे कुछ रूल से ध्यान रखिएगा। रूल्स फॉर क्विज में क्या लिखा हुआ, देर आर टोटल 30 MCQ क्वेश्चंस इन क्विज। मतलब टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे आपके इस क्विज के अंदर। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको एक राइट ऑप्शन होगा, उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपने राइट ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत के लिए 0। आफ्टर प्रेजेंटिंग एवरी क्वेश्चन देर इज अ टाइमर ऑफ 10 सेकेंड। बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है इस क्विज के अंदर, हर क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिखने के बाद आप जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद में 10 सेकेंड का आपको टाइमर मिलेगा। वो 10 सेकेंड का टाइमर चलेगा और उसके बाद में आपका आंसर भी वहां पे विजिबल होगा। आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है बहुत केयरफुली, सुनना भी है, और उसके बाद में जब टाइमर स्टार्ट हो जाए उसको फिनिश होने से पहले आपको अपने आंसर्स को कमेंट्स में लिख के बताना है। फॉर जो पॉइंट है, आफ्टर फिनिशिंग क्विज कमेंट योर टोटल स्कोर। ये क्लास में लाइव चलता है, लाइव चलेगा ये वीडियो। तो आपको जब वीडियो फिनिश हो जाए उसके बाद में आपको कमेंट लिख के अपना स्कोर बताना है विथ योर नेम। सो और प्लीज ऑनेस्टली का ध्यान रखिएगा, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है। सो यू पुट कीप योर ऑनेस्टी, कीप ऑनेस्टी व्हेन यू आर पोस्टिंग योर स्कोर और मार्क्स ऑन कमेंट्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो कंटिन्यू करते हैं। The function of any operating systems are: first, input-output operation, allocation of resources, detection of errors, and option number D is all of these. तो जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो आपको फाइंड आउट करना है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए काम आता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के काम आता है, डिटेक्शन ऑफ एरर्स के काम आता है, ऑल ऑफ दीज के काम आता है। देखिएगा टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आपके कमेंट्स पोस्ट होना स्टार्ट हो जाने चाहिए। यू फास्ट गाइज बेटा, डू इट फास्ट। 3 सेकेंड्स बचे हैं, 2 सेकेंड और लास्ट 1 सेकेंड। राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर। ये सारे तीनों काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर टाइम टेस्टेड यूजर सिस्टम, सिंगल यूजर सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, एंड नन ऑफ दीज। सो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा काम करता है? टाइम टेस्टेड यूजर सिस्टम है, सिंगल यूजर सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, नन ऑफ दीज। सो टाइमर इज स्टार्टेड गाइस। आपको टाइम में फिनिश होने से पहले आपके आंसर्स में कमेंट करने हैं, तो सो डू इट बेटा फास्ट। वेरी गुड, डू इट फास्ट। बहुत अच्छे हैं। कुछ बच्चों के दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो डू इट आंसर फास्ट। लास्ट, ओके, और आंसर इज यस, आंसर इज सी, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कौन सा नहीं है? पहला है रिसोर्स मैनेजर, प्रोसेसर मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, प्रोसेसर मैनेजर, एंड इंफॉर्मेशन मैनेजर, एंड नन ऑफ दीज। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कौन सा? सो टाइमर इज स्टार्टेड। रिप्लाईज फास्ट गाइज, come on, reply fast. Yes, come on, you all are playing very well. So question number थर्ड का जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन शुड बी, सॉरी, डी, नन ऑफ दीज। सो ऑल आर द ऑप्शंस। मैं कंफ्यूज कर रहा था, बहुत सारे बच्चे स्मार्ट दिमाग कर रहे थे, मेरे आंसर के साथ मेंशन कर रहे थे। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, FCFS मीन्स, मतलब FCFS स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट कंपाइल फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सेड, एंड नन ऑफ दीज। यस, टाइमर इज गोइंग टू स्टार्ट, सो रिप्लाई योर फास्ट। यस, टाइमर इज स्टार्टेड। 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3. So reply fast. Very good. You are playing very well, guys. So last and right answer is first come first serve, that is B is the right answer. So question number 5th. Yes please, 5th question. Which of the following is not an operating system? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन ए इज डॉस, ऑप्शन बी इज ओपेरा, ऑप्शन सी इज यूनिक्स, ऑप्शन डी इज लाइनेक्स और लिनक्स. सो आपको बताना है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है. तो टाइमर इज स्टार्टेड और मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होना चाहिए यहाँ पे, मुझे लगता है कोई ना कोई ब्राउज़र है. यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मैंने आपको हिंट दिया है. तो राइट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओपेरा इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स एन ब्राउज़र. जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स होता है वैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, 6th क्वेश्चन. द मेन एडवांटेज ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट इट इज, मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या एडवांटेज है भैया? ऑप्शन ए स्मॉल होता है, बी है फ्री है, ऑप्शन सी लेटेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज. इनमें से कोई सा भी नहीं है. तो राइट आंसर फास्ट. बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और आर ऑलवेज स्मॉल, फ्री और लेटेस्ट. रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट एंड राइट आंसर इज 8H ऑप्शन नंबर बी. इट्स ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑपरेटिंग से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसलिए फ्री अवेलेबल होता है. क्वेश्चन नंबर 7. सिम्बेनियन इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन डी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको बताना है कि सिम्बियन इज ए कौन सा टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. डेफिनेटली ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता है. अभी आपको बताना है कि कौन सा है. रिप्लाई फास्ट. 5 सेकेंड्स आर लेफ्ट. सो वेरी वेल, गुड, मस्त खेल रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑल ऑफ यू. सो डू इट फास्ट, कम ऑन. यस, लास्ट 1 सेकेंड. एंड ये जो सिम्बेनियन होता है ये ऑप्शन नंबर ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. ब्लैकबेरी का आपने नाम सुना होगा, उस ऑपरेटिंग में, उस फोन्स में सिम्बेनियन का ऑपरेटिंग सिस्टम ही आते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉस स्टैंड्स फॉर. बहुत इजी क्वेश्चन है. डॉस की फुल फॉर्म बतानी है आपको. ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. इनमें से कोई सा भी नहीं. तो आपको सही आंसर पता करना है. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. सो आपको आइडेंटिफाई करना है राइट आंसर. याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है. तो उसमें मुझे लगता है इसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं क्योंकि दोनों का नेम सही है, बिल्कुल सेम है. तो ऑप्शन ए इज ऑल्सो राइट एंड ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट, क्योंकि यहाँ पे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में लिखा हुआ है. तो मिस प्रिंटिंग हो सकता है. नो प्रॉब्लम, जिन्होंने ए और सी लिखा है दोनों का सही है. सो क्वेश्चन नंबर 9. द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट इज. द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट. बहुत ईजी क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है कि वर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम सेव करते हैं तो उसका डॉट एक्सटेंशन क्या होता है. .xls, .docx, .ppt, .exe. इसका मतलब है जैसे हम mp3, .mp3, .mp4 होता है वैसे एक्सटेंशन कौन सा होता है. एक्सेल की फाइल डॉक्यूमेंट फाइल होती है. अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, बताइएगा फास्ट कि डॉक फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है. कम ऑन फास्ट. सो लास्ट टाइम कम ऑन फास्ट. और डॉक फाइल का एक्सटेंशन होता है वर्ड फाइल का, डेट इज docx. तो बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज. दिस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं. ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी मेमोरी. तो आपको राइट आंसर बताना है ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है बच्चों. कम ऑन, यस, ऑल ऑफ यू राइट, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू गुड. सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है. कम ऑन फास्ट, सबका आंसर आना चाहिए. यस, कम ऑन बेटा, डू इट फास्ट. यस, गुड. 1 लास्ट 1 सेकेंड बचे हैं. सो राइट आंसर इज ए, CPU इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. सो गुड.
क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव ए डॉक्यूमेंट इज। आपको अगर किसी भी कीबोर्ड एक डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आपका ऑप्शन होता है फाइल में जाके सेव कर सकते हैं, बट शॉर्टकट की पूछ रहा है यहाँ पे, तो कंट्रोल ए होता है, कंट्रोल सी होता है, कंट्रोल एस होता है या कंट्रोल जे होता है। आपको राइट आंसर बताना है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल होता है, कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल सेव, कंट्रोल जे। तो कौन सा राइट आंसर होगा? आप लोगों की मैंने हेल्प कर दी है, आप सुनेंगे मेरी बात को, और वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया है। तो कंट्रोल एस इज द शॉर्टकट की टू सेव द डॉक्यूमेंट्स। सॉरी, गलत ऑप्शन हो गया यहाँ पे। सो कंट्रोल एस इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे गलत मिसप्रिंटिंग है। सो क्वेश्चन नंबर 12, ओ एस स्टैंड्स फॉर। ओ एस की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन बी है, सॉरी, वन इज ऑपरेशन सिस्टम, सेकेंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो ओ एस का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे आईपी का मतलब इनपुट। तो अब टाइम इज स्टार्ट। सो वेरी गुड, सबका सही होना चाहिए। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ओ एस की स्टैंड्स फुल फॉर्म क्या होती है। ओ एस की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 प्लीज फास्ट। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट इज। पहले आपको सेव के लिए पूछा था, अब मैं प्रिंट के लिए पूछ रहा हूँ। ऑल्ट प्लस पी, शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर किसी मुझे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो मैं उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज करूंगा? यस, कम ऑन गाइस, फास्ट रिप्लाई योर आंसर्स। यस, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का सही जा रहा है, बहुत गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑसम रिप्लाईज बेटा, यू ऑल प्लेइंग वेरी वेल। सो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कंट्रोल प्लस पी इज यूज्ड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्पेलिंग मिस्टेक्स आर शोन बाई। इसका मतलब है अगर वर्ड में आप अगर कोई टाइपिंग करते हैं और अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं तो उसके नीचे कौन सी लाइन आ जाती है? ब्लू वेव लाइन आती है, रेड वेव लाइन आती है, ग्रीन वेव लाइन आती है, नन ऑफ दीज। आपको बताना है जब कोई गलत मिस्टेक का कोई वर्ड लिखते हैं तो कौन सी लाइन आती है? कम ऑन फास्ट। यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सबको पता होना चाहिए। मैं आपको क्लियर करूंगा इसके आंसर आने के बाद कि दोनों लाइनों में डिफरेंस क्या है। सो कम ऑन फास्ट गाइस बेटा। यस, लास्ट ऑप्शन और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बेटा याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और रेड होती है जब आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, और जब आपकी ग्रामर मिस्टेक्स होती है तब आती है ग्रीन लाइन्स। ग्रामर का रूल्स अगर आप कोई फॉलो नहीं कर रहे हो तो ग्रीन रूल लाइन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सर्व एज ए इनपुट। आपको बताना है इनमें से इनपुट कौन सी है। ऑप्शन ए माइक्रोफोन, ऑप्शन बी प्लॉटर, ऑप्शन सी ओसीआर, एंड ऑप्शन डी स्पीकर। आपको राइट आंसर बताना है कि माइक्रोफोन, प्लॉटर, ओसीआर और स्पीकर में से राइट आंसर कौन सा है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर। सो राइट आंसर बताना है, 5 सेकेंड्स बचे हैं, डू इट फास्ट बेटा। माइक्रोफोन, प्लॉटर, ओसीआर, स्पीकर, कौन सा राइट आंसर है? तो यहाँ माइक्रोफोन है, जिसको हम माइक भी बोलते हैं, तो माइक्रोफोन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है माउस इज एन ऑप्शंस, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। आपको बताना है माउस कौन सी डिवाइस होती है। ऑप्शन है इनपुट, ऑप्शन बी इज आउटपुट, ऑप्शन सी इज बोथ, एंड ऑप्शन डी इज नन। इनमें से बताना है कि इनपुट होती है या आउटपुट होती है, दोनों टाइप की होती है। तो यस, टाइम इज स्टार्टेड। 8, 7, 6, 5, 4 के बाद में 3। टाइम इज गोइंग टू, सो रिप्लाई भी फास्ट आनी चाहिए आपके टाइमर को फिनिश होने से पहले आपकी रिप्लाईज आ जानी चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल। एंड माउस इज एन इनपुट डिवाइस, सो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में है 17, कीबोर्ड इज एन फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। इनपुट डिवाइस है भैया, आउटपुट डिवाइस है, बहुत टाइप की है, नन कोई भी नहीं है। आपको ये बताना है कौन सी टाइप की डिवाइस है। इनपुट है, आउटपुट है, बहुत या नन, इनमें से कोई सी भी नहीं है।
तो कीबोर्ड इज ए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ या नन, इनमें से कोई भी नहीं है। डू इट फास्ट गाइस, कौन सा राइट आंसर है तो बताइएगा। कीबोर्ड इज एन इनपुट, आउटपुट, और राइट आंसर है इसका कीबोर्ड इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर सीइंग द आउटपुट यू यूज, ये बोल रहा आउटपुट देखने में जो काम आता है वो कौन सी डिवाइस काम आती है। ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है माउस, ऑप्शन डी इज पेन ड्राइव। आपको बताना है इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है जो देखने में काम आती है। तो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, पेन ड्राइव है। यस, ये सबका आंसर सही होना चाहिए। किसी का भी गलत हुआ तो सही नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं होगी। तो रिप्लाई फास्ट, यस वेरी गुड बेटा, सब अच्छा कर रहे हैं, सबके आंसर अभी तक तो सही आए हैं। और ऑप्शन ए इज द मॉनिटर इज द राइट आंसर। सो मॉनिटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, प्लॉटर इज एन इनपुट और आउटपुट, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। सी ऑप्शन है, इनपुट एंड आउटपुट दोनों है, और नन ऑफ दीज डी ऑप्शन है। आपको बताना है प्लॉटर कौन सी डिवाइस होती है। प्लॉटर में आपको बता दूं, आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है वो प्लॉटर से प्रिंट होता है। आपके यहाँ जो बैनर्स होते हैं, आपने रोड साइड पे देखे होंगे बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, वो सब प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। तो आपको बताना है वो इनपुट होती है या आउटपुट डिवाइस होती है। कम ऑन फास्ट गाइस, 4 सेकेंड्स आर लेफ्ट, सो आपके रिप्लाईज फास्ट आनी चाहिए। यस वेरी गुड। सो प्लॉटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस लाइक प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज सिम स्टैंड्स फॉर ए सेल फोन। आप सब लोगों ने मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल के अंदर एक सिम लगती है, उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको इंक्लूड किया है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इनलाइन मॉड्यूल, सीक्रेट इंटरनेट मॉड्यूल एंड सब्सक्राइबर इंटरफेस मॉड्यूल। आपको सही आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी में से। सिम स्टैंड्स फॉर ए सेल फोन, और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। याद रखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि सिम स्टैंड्स फॉर, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम इंक्लूड करेंगे हमारी आने वाली क्लास क्विजेज में। सो रिप्लाई फास्ट, और इसका सही आंसर बेटा फर्स्ट, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर की एक आइडेंटिटी करने के लिए, पहचान करने के लिए एक मॉड्यूल है जिसका नाम है सिम। क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 21 है, एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड नन। आपको सही आंसर बताना है। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और नन। कंप्यूटर कहीं से बना हुआ होता है। ये तो आंसर बहुत इजी है। ऑल ऑफ यू शुड रिप्लाई एंड ऑल ऑफ यू शुड राइट आंसर ऑल्सो। सो timer is already started. 7 6 5 4 3 2 and 1. So right answer is here. Computer consists of hardware as well as software also. So question number 22, GPRS stands for। GPRS की फुल फॉर्म क्या होती है। आपने यूज किया होगा, आपने मोबाइल में जो इंटरनेट चलता है वो GPRS के थ्रू चल रहा है। तो फर्स्ट है जनरल पैकेट रिपेयर सर्विस, सेकेंड है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ऑप्शन सी इज ग्राफिक्स पैकेट रेडियो सर्विस, ऑप्शन नंबर डी इज नन। आपको आइडेंटिफाई करना है राइट आंसर। जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझिएगा, लर्न करिएगा। आज के बाद ये क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। और जनरल पैकेट रेडियो सर्विस इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस। जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 23, स्कैनर स्कैन। ये स्कैनर के थ्रू हम क्या स्कैन कर सकते हैं, पिक्चर एंड टेक्स्ट एंड ऑल। आपको बताना है कि स्कैनर के थ्रू हम क्या क्या स्कैन कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज पिक्चर, ऑप्शन बी इज टेक्स्ट, ऑप्शन सी इज पिक्चर एंड टेक्स्ट बोथ, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी। तो राइट आंसर आपको मेंशन करना है। डू इट फास्ट गाइस, कम ऑन, you should reply fast as soon as possible. You are doing very well, you all are playing very well. So option number D is the right answer. स्कैनर के थ्रू हम स्कैन
ये सब स्कैन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ, डेफिनेशन भी आपको याद होगी, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ, ऑप्शन ए इज नेटवर्क, ऑप्शन बी इज humans, ऑप्शन सी इज वर्कर्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, सॉरी नन ऑफ दीज। तो आपको आइडेंटिफाई करना है राइट आंसर। टाइमर इज ऑलरेडी स्टार्टेड, यू कैन सी 8 7 रिप्लाई यू ऑल। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी है आपको लगता है आपको आंसर करना है। यस बेटा फास्ट, ये बेसिक क्वेश्चन है इसलिए हमारे यहाँ एक क्विज में इंक्लूडेड है, ये सिलेबस के पार्ट से बाहर भी तो नो प्रॉब्लम, नेटवर्क्स का कनेक्शन होता है। सो क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ए लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर का कौन सा पार्ट है? ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन सी एंटीवायरस एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करिएगा फास्ट। लैंग्वेज प्रोसेसर्स का पार्ट कौन होता है? कंपाइलर होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है, एंटीवायरस होता है, नन ऑफ दीज में से कौन सा होता है? तो सही आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है स्क्रीन पे आपको 1 सेकंड बचे हैं और राइट आंसर आपको बताने हैं, और राइट आंसर जो है वो आपके यहाँ स्क्रीन पे शो हो गया है, आंसर ए इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 26 and question number 26 is which of the following is software in a computer, which of the following is software in a computer, इनमें से जो ऑप्शंस है वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है। ए कीबोर्ड होता है, बी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है, ऑप्शन सी स्पीकर होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं होता। आपको ऑप्शन बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर, इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर होता है जो है वो आपको आंसर्स में बताने। डू इट फास्ट गाइज, यस कम ऑन ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू प्लेइंग वेरी वेल, सबको आंसर करने हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर द मैथमेटिकल एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशन? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, option B word processing software, option C data management system and option D is presentation software. So right answer आपको बताना है। Timer is going to start, so please reply your answers fast. Timer is already started, timer is already started and 7 seconds are left. Reply your answer fast. Yes guys, fast reply so we can log the which answer मैथमेटिकल एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, सो आंसर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग एंड डिजाइनिंग पर्पस, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग एंड डिजाइनिंग पर्पस? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी RDBMS, option C is desktop and option D is Microsoft Word. So which is the right answer? Presentations के लिए पूछ रहा हूँ, timer is started. So you want to give the answer? Yes, come on all of you. Yes, A, B, C, D. Which is the right answer? Mention here. So all of you doing very well. Yes, very good. So right answer is here. Option number A, presentation software is the right answer. So next question 29, ई-कॉमर्स मीन्स, ई-कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ए मेजर एवेन्यू टू कम्युनिकेट विद लार्ज ग्रुप, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वाज डूइंग बिजनेस ऑनलाइन, ऑप्शन सी स्टडिंग कॉमर्स ऑनलाइन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर आपको बताना है ई कॉमर्स मीन्स। तो टाइमर इज स्टार्टेड, डूइंग बिजनेस ऑनलाइन, स्टडी कॉमर्स ऑनलाइन, ए मेजर एवेन्यू टू कम्युनिकेट विद लार्ज ग्रुप, कौन सा राइट आंसर है? तो ये आपको मेंशन करना है। सो विच इज द राइट आंसर इज 2 seconds आर लेफ्ट, रिप्लाई योर आंसर फास्ट। सो राइट आंसर इज हियर डूइंग बिजनेस ऑनलाइन, सो बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज। क्वेश्चन नंबर 30, CD स्टैंड्स फॉर, आपको CD की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए CD इटसेल्फ, ऑप्शन बी कॉपी डेटा, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन बताना है CD की फुल फॉर्म।
यस गाइज, ये तो सबको सही होना पता होना चाहिए। टाइमर इज स्टार्टेड, तो विच इज द राइट आंसर? CD स्टैंड्स CD itself, कॉपी डेटा, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड नन ऑफ दीज। आपको राइट आंसर बताना है। सो राइट आंसर इज हियर। यस ऑल ऑफ यू। Last 1 second is left and this is last question of this quiz. So right answer is compact disc and option number C is the right answer. So quiz is already finished. Our 30 question is already finished. आपको क्या करना है, आपको वीडियो ओवर होने के बाद आपको अपने स्कोर को कमेंट्स में लिख के बताना है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज subscribe it. Don't forget to subscribe it. Thank you so much. Now comments your answer.